सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड और रेडियल फील्ड डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए डाइपोल बोले तो दो पोल ना, क्यों? क्लियर है मेरा बात ना? डाइपोल बोले तो दो पोल, डाई मीन्स टू होता है बच्चों, इसलिए डाइपोल। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टार्ट करिए, देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने बोला भी था कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में, क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक बोले तो चार्ज से रिलेटेड है। डाइपोल मतलब चार्ज के दो पोल। वैसे चार्ज कितने तरह के होते हैं बच्चों? दो ही होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ये अलग अलग पोल हैं। तो डाइपोल बोले तो यहां पर एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, डाइपोल बोले तो दो पोल, लिखा है यहां पर दो पोल। डाइपोल बोले तो टू पोल, ये देखा हमने टू पोल। अब डाइपोल डिफाइन करते हैं, होता क्या चीज है जानते हैं बच्चों? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस आपस में कुछ डिस्टेंस पे अगर हों, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हों, तो उसे हम उस सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म एन डाइपोल, फॉर्म एन डाइपोल। ये केमिस्ट्री में बच्चों ये सब बोलते हैं। इसका एग्जांपल है Cl प्लस माइनस, NaCl प्लस माइनस, ये सब डाइपोल बनाते हैं क्योंकि इन दोनों आयन के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है जिसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वहां पर बनता है डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज आपस में कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि यहां पर देखिए बच्चों, एक प्लस चार्ज लिया हमने और एक माइनस चार्ज, यहां पर माइनस, ये रहा प्लस, और आपस में कुछ डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस ले लिया हमने यहाँ पर? 2l। ये आखिर 2l क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में हम सारे डिस्टेंस बच्चों ना कहां से मेजर करते हैं? डाइपोल के सेंटर से। जब डाइपोल के सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम पूरे डिस्टेंस को 2l लेंगे, ताकि सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते समय l/2 ना करना पड़े, इस वजह से ना। देखिए तो, और ध्यान रहिए, जो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होती है उसे एक्सियल पोजीशन, एक्सियल बोलते हैं या एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सियल और एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ करे तो उसे इक्वेटोरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे बच्चों? इक्वेटोरियल। ये दो पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल पोजीशन है। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल क्या होता है अभी ये समझ में आया हम सबको। डाइपोल क्या होता है ये समझ में आया कि एक प्लस और एक माइनस चार्ज आपस में कुछ डिस्टेंस पे हो तो उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल कहते हैं। डाइपोल में एक बेसिक टर्म डिफाइन करते हैं, अच्छा टर्म है, उसका नाम है, डाइपोल में डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट। एक टर्म है डाइपोल, वो बताता है कि कितना वैल्यू है, इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल के बारे में बताता है कि डाइपोल कितना स्ट्रांग है, कमजोर है। उसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसका नाम है डाइपोल मोमेंट, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। जिसे किससे डिनोट करते हैं बच्चों? पी से। और ये डाइपोल मोमेंट होता क्या चीज है? डाइपोल मोमेंट होता है कोई एक चार्ज, मैग्नीट्यूड लेना प्लस माइनस हटा के, कोई एक चार्ज और इनके बीच में डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। कोई एक चार्ज और इनके बीच में डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसी कहते हैं बच्चों। देखिए, तो डाइपोल मोमेंट का ये जो फार्मूला है यहां पर लिख रहा हूं, देखिए मैं यहां पर, यहां देखिए P इक्वल्स टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 2l। चार्ज इंटू डिस्टेंस, यूनिट अगर डाइपोल मोमेंट का बात करेंगे तो देखिए चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर। तो ये का कूलम इंटू मीटर होता है, कूलम मीटर। सो क्लियर हो गया। एक और मजेदार बात मिला हमें कि जो डाइपोल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है चार्ज इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस 2l है तो 2l से मल्टीप्लाई कर लिया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। उसका डायरेक्शन हमेशा माइनस से किधर होता है? प्लस की तरफ।
तो दिखा देते हैं डायग्राम में। देखिए ये आपका डाइपोल मोमेंट P है जिसका डायरेक्शन होता है किधर, बोलिए किधर, माइनस से प्लस की तरफ। डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ है, यहां ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि उल्टा होता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट किधर, कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस की तरफ। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला तो यहीं से लिख सकते हैं, चार्ज का होता है AT, है ना, सॉरी चार्ज का जो होता है आप बच्चों A या IT बोलते हैं, IT, और डिस्टेंस का L होगा, तो LIT, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखिए अगला जो हेडिंग है बच्चों, टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर आप किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगता है, जिससे जिससे डाइपोल रोटेट करता है बच्चों, उस पर क्या लगता है, टॉर्क, जिससे डाइपोल क्या करता है, रोटेट करता है। उस पर टॉर्क लगता है जिससे डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म फील्ड, देखो ये एक यूनिफॉर्म फील्ड लिया और इस यूनिफॉर्म फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दिया। ये एक डाइपोल है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इनके बीच का टोटल सेपरेशन कितना है, 2L। ये एक डाइपोल यहां हमने रख दिया। अच्छा देखिए बच्चों, फील्ड इधर से आ रहा तो इस साइड प्लस चार्ज होगा और इस साइड क्या होगा फिर माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा माइनस से प्लस चलती हैं और डाइपोल मोमेंट हमेशा, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा प्लस से माइनस चलती है बच्चों, और डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस चलता है। आई थिंक से क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए बच्चों, इस प्लस चार्ज पे देखिए तो फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर अट्रैक्ट होगा इधर रिपेल होगा, फोर्स इधर लगेगा। और इस माइनस चार्ज पे अगर आप देखेंगे तो फोर्स इधर लगेगा। प्लस पे फोर्स देखिए, जरा देखिए बच्चों, प्लस पे फोर्स इधर, माइनस पे इधर। अगर ऐसे फोर्स लगाया जाए तो ये क्या करेगा, ये जो डाइपोल है ये ऐसे देखिए, अगर आप फोर्स लगाएंगे एक इधर एक इधर तो ये डाइपोल जो है ऐसे रोटेट कर जाएगा। कैसे, ऐसे रोटेट करेगा डाइपोल, रोटेट लाइक दिस, डाइपोल रोटेट लाइक दिस, ऐसा ना होगा ना, तो ऐसा रोटेट कर जाएगा। तो रोटेशन होता है तो कितना टॉर्क लगेगा ये निकालना है, टॉर्क निकालना है बच्चों इसमें हमें। तो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। टॉर्क को हमने टाउ से डिनोट किया, देखिए तो टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क में हमने यहां लिखा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल बना जैसे आप देख सकते हैं बच्चों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे देखिए, हम लोग इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, और हम टॉर्क A पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। तो A से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगा यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए पॉइंट A लिख लिया गया है। ओके जस्ट अ मिनट बच्चों, मैंने थोड़ा गलत रिप्रेजेंट कर लिया है, हाँ ठीक है। उस ऊपर वाले पॉइंट को हमने A लिख लिया है और इस पॉइंट को B लिख लिया है। तो ये डिस्टेंस होगा A से C, जो ये C पॉइंट AC डिस्टेंस है वही परपेंडिकुलर है। तो इस डायग्राम में दिख रहा है सर, ये जो AC है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि फोर्स और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो हमने यहां लिखा टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू AC। अच्छा F की जो वैल्यू होती है वो क्या है बच्चों, F ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़े तभी, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू फील्ड। अगर फील्ड यहां पर E है और इसका चार्ज Q है, इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा Q इंटू E। तो F की जगह Q इंटू E लिख लेंगे, F की जगह क्या लिखेंगे, Q इंटू E। तो F की जगह Q इंटू E लिख लीजिए, इंटू डिस्टेंस AC। AC डिस्टेंस को निकालते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में ये एंगल मान लीजिए आपकी, ये एंगल कितना है आपका, थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है बच्चा। इस ट्रायंगल को यहां बाहर निकाल लिया हमने, लिख दिया ये tan थीटा, ये थीटा है। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा निकालो, साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन AC अपॉन हाइपोटेनस कितना है बोलिए, आएगा AB। दिस इज AB, AB मींस क्या है यहां पर 2L। साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AC अपॉन 2L, और यहां से AC की वैल्यू आएगी 2L साइन थीटा, और इसको उठा के यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर पुट कर देंगे AC की जगह पर। इसको उठा के यहां पर पुट करिए, कहां पर, AC की जगह पर। तो AC की जगह पुट करेंगे तो आंसर आएगा टॉर्क इज इक्वल टू QE 2L साइन थीटा। और अगर हम लोग ध्यान रहे बच्चों
Q और 2L को एक साथ लिख दें, याद करिए अभी इसे कुछ देर पहले ही Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते थे, P मतलब Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, P मतलब डाइपोल मोमेंट, क्या डाइपोल मोमेंट, तो हमने यहां पर डाइपोल मोमेंट लिख लिया, इट इज P, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया P, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो यहां हमने लिखा P PE साइन थीटा, वी कैन राइट हियर PE साइन थीटा, तो ये जो टॉर्क का फार्मूला आया है वो है ये PE साइन थीटा, देख सकते हैं PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क तब आएगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 90 डिग्री, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P इंटू ई, क्योंकि साइन 90 हो गया तो P इंटू ना साइन 91 होता है तो P इंटू, और मिनिमम तब आएगा जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, 0 डिग्री होगा तब भी टॉर्क 0 आएगा, 180 डिग्री होगा तब भी टॉर्क 0 आएगा। एक चीज और ध्यान रहे, ये देखिए ये एक्चुअल में ध्यान रहे, साइन थीटा जब होता है ना तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं वेक्टर की दुनिया में, जब दो वेक्टर के बीच में दो वेक्टर इंटू साइन थीटा हो तो साइन थीटा जो टर्म आता है क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, इसलिए टॉर्क की जगह हम लोग लिखेंगे टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। जब भी आपको टॉर्क निकालना हो पी क्रॉस ई, और पी क्रॉस ई को ही क्या बोलते हैं, पीई साइन थीटा, क्या बोलते हैं बच्चों, पीई साइन थीटा। ओके ओके बच्चा लोग, तो यहां से बड़े आसानी से हमने टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क याद रखिएगा काम आएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, डाइपोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चा लोग, क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज, magnitude of torque acting on a dipole is maximum when the angle is डाइपोल पे टॉर्क मैक्सिमम होगा जब एंगल क्या होता है, बोलिए 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री होगा तब होता है टॉर्क मैक्सिमम, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किस तरह का क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्केलर वेक्टर, कैसा, बोलिए आंसर आया, आंसर वेक्टर, कैसा है बच्चों, वेक्टर। सो अगला जो टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा हमने कहा बच्चों कि हम लोग 8-8 10-10 मिनट का वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोग को पढ़ने में तकलीफ ना हो, कहीं भी रहिए फटाफट पढ़ लीजिए, बेसिक एकदम क्लियर होंगे। ध्यान रहे अगर आपको जेई मेन एडवांस लेवल का पढ़ना हो, वैसे आप इसे पढ़ के मेन और नीट लेवल के क्वेश्चन कर सकते, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, जैसे चैप्टर खत्म होगा हमने क्वेश्चन का सेशन चलेगा, एक दो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बोर्ड लेवल ज्यादा प्रीफर करिए। अगर आपको जेई मेन या एडवांस के लिए पढ़ना है तो मेरे से पढ़ना पड़ेगा, फिर मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ओके एवरीवन, ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।